श्रवणश्च गौतमो मेधातिर्देवदेवराजो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो नृपुण्डपुत्रा त्रिजते प्रदारः। विभू जी महाराज आए, वशिष्ठ जी आए, चमन ऋषि आए, गौतम जी आए, पराशर ऋषि आए, अनेक ऋषि मुनि आ गए। विश्वामित्र जी आए, मार्कंडेय जी आए। सबका बैठने का व्यवस्था नारद मुनि जी किए हुए हैं। एक तरफ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एक तरफ संत जी बैठे हुए हैं और एक तरफ हमारी माताएं बैठी हुई हैं। और सबसे आगे नारद जी महाराज विराजमान हो गए हैं। और जो 17 पुराण है ना, सब पुराण आकर के कोई पंखा कर रहा है तो कोई चरण डुला रहा है, सब के सब पुराण आकर के बैठ गए हैं। कथा प्रारंभ हो गई। पहले सब सर्वप्रथम सनत कुमार जी भागवत की महिमा प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। सबसे पहले भागवत की महिमा बताई कि जो व्यक्ति मन में संकल्प ले लेता है, मन में विचार कर लेता है कि हम भागवत की कथा सुनेंगे, भागवत की कथा कराएंगे, उसी दिन से गोविंद जी उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जिसके घर में एक भी श्लोक यदि गायन हो रहा है भागवत का, उसके घर में साक्षात गोविंद जी विराजमान रहते हैं प्रतिदिन। इसलिए जीवन में यदि हम भागवत कथा नहीं करा पा रहे हैं तो भागवत का एक श्लोक याद करके बैठ जाइए, उसी श्लोक को आप गाते रहिए, उसी श्लोक का गायन करते रहिए। एक श्लोक आपका कल्याण कर देगा। सनत कुमार जी कहते हैं एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत की कथा है जो कि मुक्ति का गर्जना कर रही है। यही मुक्ति दे सकती है। और भी पुराण है, और भी कथा कराओगे तो कोई मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति तो हमारे गोविंद जी की कथा दे ही सकती है बस। अब शास्त्र अनेक हैं, अनेकों शास्त्रों को आप पढ़ोगे तो उसके लिए आपको नियम संयम करना पड़ेगा। बहुत से पालन है, उस पालन को हम कर नहीं पाएंगे। और जो भागवत रूपी कथा है ना, भागवत की कथा जो है, इसका कोई नियम पालन नहीं है, कैसे भी सुन सको। सुनो तो पहले अनंत शास्त्रम बहुधा च विद्या अल्पश्च कालो बहुभिः यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हसो यदाचीर्मिमां मध्यात्। शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं अनेक हैं, लेकिन इंसानों के पास समय कितना है? बहुत कम है। ऐसे में हम अनेक शास्त्र का पालन नहीं कर पाएंगे, अनेक शास्त्रों का गायन नहीं कर पाएंगे। अनेक शास्त्रों का गायन करने में बहुत साल लग जाएंगे और उतना समय हमारे पास नहीं है। इसलिए कम समय में आपका कल्याण कैसे हो, इसलिए भागवत गाया गया है। भागवत की कथा जो है ना बताई गई है। और भागवत की महिमा बताते हैं कि कितना भी अश्वमेध कर लो, हजारों अश्वमेध कर लो, हजारों तीर्थों में चले जाओ, हजारों दान पुण्य कर लो, लेकिन भागवत के बराबर वो ज्ञान, वो यज्ञ, वो तीर्थ बराबर नहीं हो सकता। यदि आपके कर्म में गोविंद जी की कथा पहुंच गई ना, तो तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा लाभ आपको एक गोविंद जी की कथा देगी। बहुत महिमा गाया, यहाँ तक कि सनत कुमार जी बड़े उससे कह रहे हैं हे नृसिंहयुतं चैत
वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसायुज्यं सापमालवते ध्रुवम्। कि जो व्यास जी को सोने के सिंहासन बनवा करके श्रीमद् भागवत को विराजमान करके व्यास जी को अर्पित करता है, देता है, वो भगवान के गोलोक को प्राप्त करता है। ऐसे सिंहासन के लिए नहीं बताया गया है, सोने के सिंहासन हेम सिंह युतम चैत्र वैष्णवाय ददाति च। बहुत सारे महिमा बताए और अंत में सनत कुमार जी बताते हैं कि जो कथा का रसपान नहीं करते हो उन्हें क्या कहा जाता है। आजन्म मात्रमपेन सठेन चित्तिम विचित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वक्ष खरदर्दते निधम मिथ्या सजन्म जननी जन दोष भागा। जिसने अपने जीवन में एक बार भी गोविंद का नाम नहीं लिया, चित्त को एक बार बस ने करके कथा का पान नहीं किया, उसका जीवन सब व्यर्थ है। आजन्म मात्रमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा ने पीता। कथा का पीत्वा पी नहीं रहा है, कथा का काम कर नहीं रहा है, कथा को सुन नहीं रहा है। ऐसे चांडाल वक्ष खरदर्दते निधम, वो चांडाल है, वो कुत्ता है कि हम नहीं कह रहे हैं, तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, यहाँ तक कि देवता भी कह रहे हैं, खड़े होकर देवता कह रहे हैं। देवता क्या सोच रहे हैं बताओ। इन व्यक्तियों को देखो जो कथा अमृत के बदले हमें कथा नहीं प्राप्त हुई, वही कथा इनको फ्री में मिल रही है, तब ये इस कथा को त्याग कर रहे हैं। तो हम सब इस कथा को त्याग न करें और ज्यादा से ज्यादा इस कथा का श्रवण करें, कथा का और एक बार जब भगवान इस